Hello students, as you all know that your plant tissue parts are completed. फिर भी मैं जस्ट एक रिकॉल कर देती हूँ कि how the organization of an organ or organism or a body take place. Look at the screen in this slide. Just first atom, it form molecules, then form cells, then tissues make different type of tissues make organ system and human body. This is the complete sequel of or organization of an organism or any living organism or any human body. Okay, now come to the if we go to the description in this slide ना, कि ये हम आपको बता चुके हैं कि पहले से कि cells, group of cells form tissue, okay, and the different tissue and their it perform a specific functions, okay, and different tissues combine together to form an organ, and it organ combined together or coordination or give rise to organ system और स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोला जाता है. ओके, नाउ अगर एनिमल टिश्यू के बारे में बात की तो एनिमल टिश्यू, द मेन काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू आर एज फॉलो: द एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ओके, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू. अगर हम सीक्वल पे पूरा जाते हैं कि हाउ दिस एनिमल टिश्यू क्लासिफाइड, तो लुक एट द स्क्रीन. जस्ट एनिमल टिश्यू क्लासिफिकेशन. एपिथेलियम टिश्यू. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिथेलियम? तो प्रोटेक्शन. ओके, तो देर आर 6 टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू सीक्वेंसेस: स्ट्रेटिफाइड, क्यूबाइडल, columnar, granular. Okay, now connective tissue are 3 types: connective tissue, supportive tissue and fluid tissue. Now muscular tissue are 3 types: stretched, unstretched and cardiac. Okay, neural tissue, neuron. Okay, so this classification show that how many types of animal tissues are there. Okay, now here the epithelium tissue. अगर एपिथेलियम टिश्यू में आते तो इस एपिथेलियम टिश्यू इज़ अ थिन प्रोटेक्टिव कंटिन्यूस शीट ऑफ सेल्स बोलते हैं इसको हम लोग. इसका लोकेशन जो होता है, इट कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइंस द वेरियस बॉडी कैविटी एंड इंटरनल ऑर्गन और ब्लड वेसल्स का आउटर सरफेस होता जो है दैट इज़ एपिथेलियम टिश्यू. जस्ट एग्जाम्पल, आउटर लेयर ऑफ स्किन हम बोल सकते हैं. ठीक है, माउथ, नोज और लंग्स और स्टमक, इन सब का जो लिनन सरफेस होता है, आउटर सरफेस होता है, डेट इज़ एपिथेलियम टिश्यू. अगर शेप में आते हैं तो एपिथेलियम, लुक एट द स्क्रीन हियर, एपिथेलियम टिश्यू. तो एपिथेलियम टिश्यू फ्लैट होता है, क्यूबाइडल होता है और कॉलमनर भी होता है, कॉलम टाइप के भी होते हैं. अगर फंक्शंस में जाते हैं तो एपिथेलियम टिश्यू फंक्शन फॉर प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और सेंसरी प्रिस्क्रिप्शन. ओके, द 5 ये स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब 5 उसके फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं. अब अगर एक एक के जो 5 टाइप्स के जो इसके एपिथेलियम के जो आर क्लासिफाइड इनटू 5 एपिथेलियम टिश्यूज़ है ना, तो अगर सब पे जाते हैं तो सबसे पहले सीक्वेंशियस एपिथेलियम. तो क्या है ये, कहाँ होता है? ये हमारे माउथ और नज़ल कैविटी में होता है और हमारे ब्लड वेसल्स में भी होता है ये. और इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, जर्म्स और हार्मफुल केमिकल एंड ड्राई होने से भी रोकता है. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेटिफाइड. ये हमको हमारे जो आइज़ का कॉर्निया होता है उसमें और स्किन में पाया जाता है. और स्ट्रेटिफाइड द सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एपिथेलियम सेल्स. ओके,
यहाँ पे होता है। और जैसे क्यूबाइडल होता है, तो क्यूबाइडल जो हमारी किडनी में पाया जाता है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, पैनक्रियाटिक डक्ट में पाया जाता है, कॉलमनर होता है ना, तो ये हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन के इनर लिनन में पाया जाता है। एक ग्लैंडुलर होता है, तो ग्लैंडुलर जो हमारे स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड और लीवर्स में पाया जाता है। तो ये अलग अलग जो है, इसका मेन जो है आप ये जान लीजिए कि इसका लोकेशन जो है, ये मैंने आपको बहुत सारी जगह बता दिया। ये क्या करता है, इसका आउटर सरफेस कवरिंग करता है, इसका शेप जो होता है फ्लैट भी हो जाता है, नाम से याद रखेंगे, ग्लैंडुलर भी होता है, कॉलमनर भी होता है, क्यूबाइडल भी होता है, फ्लैट भी होता है। और इसके फंक्शंस क्या क्या है, तो ये इसको मैकेनिकल इंजरी, जर्म से बचाता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट जर्म्स, हार्मफुल केमिकल, और उसको ड्राइंग अप होने से भी रोकता है। नाउ कम टू द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में अगर आते हैं तो दिस इज द एपिथेलियम टिश्यू। स्मॉल डिस्क्रिप्शन आर गिवन इन द स्लाइड। ओके, नाउ द कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो अगर कनेक्टिव टिश्यू बाइंड वन टिश्यू विथ अनदर एंड ऑल्सो कनेक्ट वेरियस ऑर्गन ऑल्सो, ये एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को जोड़ता है और ऑर्गन्स को भी जोड़ता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पहला अबेंडेंस ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर सेलुलर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफाइड इनटू 3, कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू। ओके, तो अगर कनेक्टिव टिश्यू एक डेंस होता है, कार्टिएज, बोन और ब्लड, है ना, एडिपोज टिश्यू, ये सारे क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो अगर कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं तो जो हमारा स्किन जो होता है, इट मेक स्किन इलास्टिक। हमारे स्किन जो होती है, हमारे हैंड की जो स्किन की जो लेयर होती है, आप देखेंगे वो बहुत इलास्टिक होती है और ये विथस्टैंड पुल और पुश करने में हेल्प करती है। तो ये पैकिंग टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में होता है। एक होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो फैट स्टोर करता है। एडिपोज का मतलब भी फैट होता है। तो दिस टिश्यू फॉर्म पैडिंग अंडर द स्किन अराउंड टिश्यू, आई बॉल, इन सब की जगह जो है एडिपोज और फैट स्टोर करता है। एक होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ elongated cells and the fibrous is strong and bundles together. Okay, and they form a tendon, जो हमारे बोन में होता है, टेंडेंट विथ कनेक्ट मसल्स टू बोन, लिगामेंट विच कनेक्ट बोन टू बोन। टेंडेंट क्या होता है, जो मसल्स और बोन को ज्वाइन करता है। लिगामेंट क्या होता है, बोन को बोन से ज्वाइन करता है, होल्ड देम इन पोजीशन। ये होता है कनेक्टिव फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में ये तो हम ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद एक होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हमारा कार्टिएज आ जाएगा और कार्टिएज और बोन आ जाता है। ठीक है, तो कार्टिएज, व्हाट इज दिस कार्टिएज? कार्टिएज इज ए नॉन पोरस टिश्यू. It has a thickened intercellular substance and it has no blood vessel. कार्टिएज में blood vessels और nerves नहीं होते. कार्टिएज is a semi-transparent and elastic, और कार्टिएज are found in the tip of the nose, external ear, tracheas, और हम लोगों के वर्टिब्रा में, हमारे लॉन्ग बोन्स में कार्टिएज पाया जाता है. ठीक है, तो ये एक टाइप का सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है. नाउ कम टू द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में एक बोन भी होता है. तो बोन होता है हार्ड पोरस टिश्यू. ये गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल एंड नर्व्स. ओके, और ये बहुत रिजिड होता है. ओके, नाउ कम टू द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लाइम्स होते हैं. तो ब्लड जो होता है उसका क्या है, तो आप लोगों को सबको पता है कि ब्लड पार्ट जो प्लाज्मा होते हैं, सेलुलर पार्ट, उसका रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं. ओके, नाउ लाइम्स में जो होते हैं ब्लड सेल, फ्लूइड सराउंडिंग द ब्लड सेल, इट इज़ एसेंशियल ब्लड प्लाज्मा. इट कंटेन वाइट ब्लड सेल एंड नॉट द रेड ब्लड सेल. इसमें लाइम्स में वाइट ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड नहीं होता है. Both blood and limes are mainly concerned with transportation and also immunity, protect against disease. तो क्या वर्क है इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का? ये क्या करता है,
इम्यूनिटी बनाता है ना, इम्यूनिटी और ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है. नाउ कम टू द दिस, लुक एट हियर, different connective tissue, loose connective tissue, adipose, blood, fibrous connective tissue, cartilage, bone. Okay, now this is the muscles connective tissue. Muscles connective tissue are three types. What are that? Stressed, unstressed और कार्डिक. तो स्ट्रेस्ड में, जिसको हम स्ट्रेस्ड कर सकें, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में हो. अनस्ट्रेस्ड आर नॉट इन आवर कंट्रोल. और कार्डिक मसल, सबसे पहले मैं बताती हूँ, कार्डिक मतलब हमारे हार्ट के जितने भी मसल्स होते हैं, डेट इज़ कार्डिक मसल्स. स्ट्रेस्ड मसल जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे आउटर बॉडी पार्ट में, आर्म, लेग, नेक, फेस, इसमें जितने भी मसल्स हैं, डेट इज स्ट्रेस्ड मसल्स डेट आर इन आवर कंट्रोल. बट अनस्ट्रेस्ड आर नॉट इन आवर कंट्रोल. सो ये किस में होते हैं? हमारे अंदर लंग्स में, वेसल्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, आइज़, इंटरनल आइज़ में, ओके, इंटेस्टाइन में. तो इन सारे में ये हमारा वो अनस्ट्रेस्ड मसल्स होते हैं. ओके, नाउ एक होता है, नेक्स्ट होता है लास्ट, nervous tissue. Nervous tissue is also called neural tissue, okay, and is main tissue composed of nerve tissue, and this tissue is made up of specific elongated cells called neuron. Neuron से बना होता है ये है वो neuron cell, and each nerve cell consists of the cell body, है ना. और ये इसका हर का सेल बॉडी होता है. तो सेल बॉडी में इसमें क्या क्या होता है? इसमें साइटॉन होता है, डेंड्रॉन होता है, एक्सॉन होता है, ठीक है. एंड मे बी वेरी लॉन्ग, सम ऑफ एज लॉन्ग एज 1 मीटर और इवन 3 मीटर का होता है ये. और एक्सॉन बंडल टुगेदर फॉर्म नर्व्स. ये जो एक्सॉन बंडल होते हैं वो एक साथ नर्व्स कहलाते हैं. और नर्वस टिश्यू इज़ कंसर्न विद प्रिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउ अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाएं, स्मॉल समरी में जाएं कि हमारा जो है एनिमल टिश्यू का, तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने पढ़ा एपिथेलियम. एपिथेलियम में 6 टाइप के पढ़े. देन कनेक्टिव में पढ़े हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर, सपोर्टिव टिश्यू और फ्लूइड. सपोर्टिव में हम लोग पढ़े एडिपोज टिश्यू पढ़े, पैकिंग टिश्यू पढ़े, फाइब्रस टिश्यू पढ़े, टेंडेंट लिगामेंट पढ़े, ठीक है. टेंडेंट लिगामेंट क्या है मैंने बताया अभी, जो बोन्स टू मसल्स, दैट इज टेंडेंट, लिगामेंट बोन टू बोन ज्वाइन करता है. ओके, ना हम लोगों ने फ्लूइड पढ़ा, ब्लड और लाइम्स, देन मस्कुलर पढ़ा, मसल्स पढ़ा एंड न्यूरल. ओके, now this tissue chapter completed. If you have any doubt, please ask me. Okay, thank you.